बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो पिछला सवाल नंबर हमने 2 किया है, मस्ट नंबर 2 का, उसका ग्राफ जो हम बना के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए, इसका जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैंने बताया था आपको, क्या होता है, जैसे डिमांड कर्व होता है ऊपर से नीचे, ये होगा आपका यूँ, ये होगा इसका एवरेज रेवेन्यू। यानी कि अगर उस मोनोपोलिस्टिक फर्म को अगर अपना प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा सेल करनी है तो उसको प्राइस कम करनी होगी ना। इस प्राइस पे देखें, इतना सेल कर पाएगा, इतना आउटपुट सेल कर पाएगा। और अगर प्राइस नीचे आएगी तो फिर देखें ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है मार्जिनल रेवेन्यू कर, यानी हर अगली यूनिट पे वो कितना कमा रहा है। और एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट कितना कमा रहा है, और मार्जिनल हर अगली पे कितना कमा रहा है। ठीक है, ये इसके नीचे होता है ये कर। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व टिक की तरह होता है। मार्जिनल कॉस्ट शुरू में तेज़ी से नीचे आती है और फिर तेज़ी से ऊपर जाती है ना। तो ये इस तरह का कर्व बनेगा, क्यों, ये बनेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है। अच्छा, फिर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ क्रॉस करें। देखें, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये देखें, ये मार्जिनल कॉस्ट जा रही है और ये मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों वहाँ बराबर हो गए। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ बराबर हो जाए वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना। अब इस पॉइंट पे आके यानी कि इतनी प्रोडक्शन करेगा वो, ये क्यू प्रोडक्शन करेगा, क्यू यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब हम इसके कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ठीक है ना। अब ये केस कर रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट का, कि वो वाला केस जिसके अंदर उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है कंपनी। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है कि उसके जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट कर्व है उससे भी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यानी कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे होंगे तभी एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा ना। तो इस तरह से होगा कॉस्ट कर्व, ये यूँ होगा, ये आ जाएगा एवरेज कॉस्ट, यानी टोटल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। और इसके नीचे होगा, ये भी यू होगा, ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब फिक्स कॉस्ट शामिल होती है तो क्या बन जाती है, टोटल बन जाती है ना। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए ये कर्व वेरिएबल का नीचे, बिल्कुल उसी के ऊपर यू शेप जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। ठीक है। अब देखें, इस पॉइंट पे आके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ रही है। इस पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इतनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है और इतनी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। और एवरेज रेवेन्यू देखे कहाँ है, वो इससे भी ऊपर है। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये इससे भी ऊपर है ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, देखें ये हो गया पर यूनिट इनटू टोटल क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ना। देखें, ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, यहाँ हो रहा था, यानी पर यूनिट फी यूनिट वो कितना उसको कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, यहाँ से यहाँ तक है। तो जब ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा रेक्टेंगल जो है, ये क्या बन जाएगा, ये होगा टोटल रेवेन्यू होगा। ये पूरा जो बड़ा रेक्टेंगल है ये क्या कराएगा, ये टोटल रेवेन्यू है। ये वाला, ये पूरा टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी, देखें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये है टोटल पर, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये देखें ये एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है। एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है। ठीक है, एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक। और टोटल यूनिट्स कितने, टोटल यूनिट्स हैं कितने, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जब इस यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एक और रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वाला, ये छोटा अंदर का रेक्टेंगल, ये वाला, ये अंदर वाला रेक्टेंगल। अंदर वाला रेक्टेंगल क्या है, अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये है टोटल कॉस्ट। तो देखें, ये पूरा रेक्टेंगल था टोटल रेवेन्यू, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल क्या है, ये टोटल रेवेन्यू है। उसमें से ये अंदर वाला निकल गया, ये वाला हिस्सा निकल गया,
टोटल कॉस्ट निकल गई, तो जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आएगी तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो ये जो हिस्सा है, ये ग्रीन, ये इसका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। यानी इस बड़े रेक्टेंगल में से टोटल रेवेन्यू में से ये वाला हिस्सा, इसको अगर मैं रेड कर दूं, टोटल कॉस्ट ही है रेड वाली, ये सारी, ये वाला रेक्टेंगल, टोटल में से अगर टोटल रेवेन्यू में से बड़े रेक्टेंगल में से ये रेड वाला निकल जाएगा टोटल कॉस्ट, तो ये जो ऊपर हिस्सा जो बचेगा ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों एबनॉर्मल? क्योंकि ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट को भी से भी ज़्यादा रेवेन्यू है, इसलिए इसको, ठीक है। इस तरह से ये मैंने आपको बताना बना के बता दिया कि बनता कैसे।